गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह एक वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला टाइम कब हो गया। फिर जिम नहीं जा पाया, सो जिम मिस भी नहीं करनी थी, तो मैंने छत पे ही वर्कआउट करा। जल्दी से वार्म अप करा, सिटअप्स करे, पुशअप्स करे, क्योंकि एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टोर पे जाओ फिर ना तो मन लगता है, ना और कुछ करने का सही से मूड बनता है। और गाइस एक्सरसाइज करते करते मानो की एंट्री हो चुकी है। ये देखो, ये लग पड़ी करने माओ माओ। क्या हाल हुई, क्या म्याऊं म्याऊं करने वाला। भूख लगी थी, चल फिर थले नट जा, चल 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 चल। सुबह मैं वर्कआउट कर रहा था और ये देखो, ये आगे मुझे देख के कि छत पे हूँ मैं। इसे कोई काम नहीं है। सुना इधर कर गल, शर्मा ही हूँ, गल कर। सो ये धीरे धीरे खिसक रही है नीचे को। ये चली जाएगी नीचे खाना खाने और हम वर्कआउट कंटिन्यू कर लेते हैं अपना। ये बैठ गई देखो, चल ना चल, चल थले नट जा। चल चल, आइए मैं भी तेरे पीछे पीछे। सो गाइस ये नीचे नहीं जा रही, ये देखो, ये देखो, चल। जब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगा ये भी नहीं जाती। ऐसे ऐसे पता डांट पड़ेगी मम्मा से। चल अम्मी किशा है खाने मानो आई दी पाव सी पक्के था किश। आजा 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 फटाफट, कुछ घोली नाड़ी। आजा, मम्मा से बहुत डरती है गाइस। चल चल पी ले आजा ले, अच्छा चल पी लो। इसके भी बड़े नखरे हैं गाइस, इसे बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। पास बैठे रहोगे तो पिएगी, अदरवाइज़ अगर उठ के चले जाओगे तो फिर ये पीना बंद कर देगी। फिर कभी इधर भागती है कभी उधर, फिर इसे पड़ती है डांट मम्मा से। सो गाइस मानो को तो उसकी डाइट मिल गई। अब हम फटाफट से नहा लें और अपना पूजा वगैरह जो करनी है वो करके फिर स्टोर के लिए रेडी होते हैं। फिर निकलना भी है जल्दी से, ये मानो लगी। बाय करूड सारे मन, बाय करूड, बाय करूड, बाय नहीं करना, अब नहीं बोलती। ये देखो इसने पूरा पिया भी नहीं और ये अंदर को आ गई है भाग के। गाइस डांट पड़ी है अभी मेरे से। की नहीं पीता तू हैं, की नहीं पीता, आवाज ही निकला तेरे को लाऊं। चल पी चलिए, उनकी निकला दी आवाज। गाइस मानो बड़ी ख़राब हो गई है, इसने दूध भी नहीं पिया और अभी आई है घी वाली चपाती खाने के लिए। इसे पता चल गया कि खाना बनना शुरू हो गया, अब मिल जाएगा। दूध नहीं पी रही, हिसाब लगा लो इसका। मानो क्या गल है, की नहीं पीना, मस्ती चढ़ी थी हैं, मस्ती चढ़ी मस्ती। इधर देख, इधर मेरे हाल, इधर मुँह कर, मस्ती चढ़ी थी, मस्ती चढ़ी थी।
अब चुप होके बैठ गई है। मैं जा रहा हूँ पूजा के लिए और ये आके यहाँ बैठ गई है। मैं यहाँ पे आया हूँ, इसको पता चल गया कि आया हूँ तो कुछ ना कुछ खाने के लिए लाया ही होऊंगा। तो हमारे अपने हिस्से का कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब कुछ इनके हिस्से का ही है। घर से तो ज़्यादा ही लाया था रोटियां, पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब एक ही बची है। सो वो इनके हिस्से में लिखी हुई है। सो बाकी डेली ही है हमारी रूटीन। खैर इसमें ये कुछ नहीं है वीडियो बनाने का मोटिव कि हम ऐसा करते हैं या ये देखो या दिखावे के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो भी दिखावे के लिए ही करो, चाहे पर करो ज़रूर। एक अच्छी हैबिट बन जाएगी, जब बन जाएगी फिर समझ में आ जाएगा कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो चैरिटी कर रहे हैं, जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो वो दिखावे के लिए करते हैं या उसके पीछे कुछ और ही चीज़ होती है। सो अगर किसी को लगता है कि दिखावे के लिए होता है तो प्लीज़ दिखावा करो और दिखावा करने का भी मज़ा लो। इस दिखावे का मज़ा भी अलग ही आएगा आप लोगों को। सो ये देखो गाइस, हमने अब पिछले जन्म में कह लो या कुछ भी कह लो, हमने इनके हिस्से का खाया होगा। सो अगर भगवान ने हमें अच्छी जगह पे रखा हुआ है सो प्लीज़ औरों की हेल्प करो। बाकी ये सब पशु पक्षी सब भोलेनाथ के ही हैं, तो भोलेनाथ को सिर्फ ऐसे मानने का कोई मतलब नहीं है कि आप बोलो कि हम भोलेनाथ के भक्त हैं। भोलेनाथ के भक्त हो तो अच्छी चीज़ें करो, नॉनवेज खाना छोड़ दो, क्योंकि वो भी तो भोलेनाथ के ही हैं, पशुपतिनाथ कहा जाता है उनको। सो प्लीज़ मेरे भाई जो भी भोलेनाथ को मानते हैं, नॉनवेज खाना छोड़ दो, उनमें भी जान बसती है। किसी को मार के आपके लिए तैयार किया जा रहा है, सो वो सही चीज़ नहीं है। उनकी जो भी नेगेटिविटी, उनके दुख दर्द जो भी हैं, वो सब आप में आ जाते हैं और फिर आप लोग कहते हो हम बहुत दुखी हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फिर वो सारी चीज़ें होंगी, फिर उसके लिए रेडी रहो, फिर रोना धोना नहीं करना चाहिए हम लोग। सुबह इस पूजा करके मैं घर को जाने लगा हूँ और यहाँ पे काफ़ी गंद पड़ा हुआ है, तो मम्मा शायद आएंगे थोड़ी देर बाद। पत्ते पुत्ते बिखरे पड़े हैं, सफाई कर देंगे यहाँ पे। और पूजा करके अब हम घर को जा रहे हैं। सो स्टोर के लिए लेट भी हो रहे हैं, सो जल्दी निकलना। जो लोग पहले मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा पहले ये ग्राउंड कैसे उबड़ खाबड़ थी सारी। ये मंदिर है हमारा और ये सारी ऐसे ऊपर नीचे थी, कहीं गंद पड़ा, कहीं लकड़ियाँ, कहीं कुछ। सो अभी मंदिर वालों ने ये सारी जगह साफ़ करवाई है और यहाँ पे यज्ञ बैठेगा, हवन होगा और सारा पॉजिटिविटी होगी। इसका ये होगा कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं सारी ख़त्म हो जाएंगी। और अच्छा ही है अगर आपके घर के पास ऐसे हवन यज्ञ हो रहा है तो खुश नसीब हो आप लोग। चला गया और इसने खाया ही नहीं, छोड़ के चली गई थी। अब वापस आके कहने पे खाने लगी है। गाइस आज बना हुआ है साग ढोडा, साथ में लस्सी। ओहो हो, जिने जिने खाना मेरे भैने भराएं फटाफट पुजो ते नज़ारे लाओ। चटनी पूतने ते मर्चे नहीं। सो गाइस मैं अपने खाने में से फर्स्ट बाइट निकालता हूँ भगवान के नाम का। सो इसे छत पे रख देंगे, यहाँ पे पक्षी वगैरह खा लेंगे। और अभी जल्दी से स्टोर के लिए निकलते हैं, फिर स्टोर पे जाके मिलते हैं आपसे। सो गाइस स्टोर हमारा दूसरा घर है, क्योंकि सारा दिन हम यहीं पे रहते हैं। क्योंकि सुबह आते हैं रात को जाते हैं, घर पे तो सिर्फ हम रात को सोने के लिए ही जाते हैं, तो आधे से ज़्यादा टाइम हमारा यहीं पे निकलता है। तो यहाँ की सफाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गंद डाल देंगे तो हमें कहीं भी गुड वाइब नहीं आएगी और काम करने का भी मज़ा नहीं आएगा। सो इसलिए हम सारा साफ़ सुथरा रखते हैं अच्छे से। सारी साफ़ सफाई करी मैंने, कोई बहाना नहीं यहाँ पे, खुद से क्या बहाना मारेंगे कि आज नहीं कल करेंगे। सो डेली की तरह अच्छे से साफ़ सफाई करी, फिर दोनों डम्मीज़ अंदर लाई,
इनके कपड़े चेंज करवाए, क्योंकि 1-2 दिन से अगर ज़्यादा रहें तो फिर कलर फेंट होने का डर भी रहता है और ख़ुद भी पुराना पुराना लगता है। जैसे स्टोर में कोई चीज़ पुरानी है तो डिस्प्ले में कलर भी जाने का डर रहता है, तो और भी लोग जो देखेंगे उनको भी लगेगा कि हाँ पुराना ही है। तो डेली नए अपडेट करते हैं, ऐसे डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें चेंज करते हैं। नए सूट, नई पैंट शर्ट या कोई भी नया आर्टिकल आया हो वो चेंज करवाते हैं, और यही करने में लगभग 2-3 घंटे निकल जाते हैं पूरी दुकान की साफ़ सफाई करने में। और इस बार हमारी होली भी नहीं थी, तो ये बाहर लड़के होली खेल रहे थे और मेरे पास अपना एक फ्रेंड आया था, उसके साथ बैठा थोड़ी देर, तो ये मस्ती कर रहे हैं आपस में। इतनी देर में हमारे पास ये आ गया। सो गाइस, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। पीस आउट।